तरफ हवा की मार और दूसरी तरफ ठंड का एहसास। वायु की गति के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी कावासाकी Z900 सामने Z900 खुद विराजमान है। हीरे की कीमत भी उसके सामने धूल के समान। ये जब चमक जाती है तो मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ देता कि मैं सही हूँ अपनी जगह। मैं गलत होता तो मैं भी अन्य राइडर्स की तरह बाइक भगाता। क्या है तुम्हारा अता पता, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ, इसकी आरसी कहाँ? भेड़ चाल का हिस्सा बनना आसान है, वो नहीं करना। बिना आवाज के यार मैं भी तो चला रहा हूँ, मजा आ रहा है, भगा रहा हूँ जिस काम के लिए वो गाड़ी बनी। एक तरफ उस हवा का दबाव, तरफ हवा की मार और दूसरी तरफ ठंड का एहसास आगे जंगल की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। और शाम जा रही है ढल, शाम ढली जा रही है कि ठंड और बढ़ जाएगी। सुबह में यहाँ आता तो तभी भी एक बात थी कि मैं आगे की तरफ रुख कर सकता था, पर अभी आगे की तरफ रुख नहीं कर सकता क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। बढ़ती ठंड का एहसास, शाम का एहसास और गति का साथ जो है ना, ये कुछ ज्यादा अच्छा तालमेल नहीं है। हम वापस जा रहे हैं और फिर से एक बार जरा गति को बढ़ा के देखा जाए। तीसरे गियर पे मौत का नंगा नाच। आज हम वायु की गति के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी कावासाकी Z900 को बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ स्पीड में। एंड बेबी, ये बेबी, क्रेजी सीन्स चल रहे हैं ब्रो, क्रेजीनेस ओवरलोडेड। इसे धुलाने के बाद एक अलग ही जान आ गई है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है किसी ने सोते हुए शेर को जगा दिया हो और अब ये शेर अपनी खुराक मांग रहा हो, कुछ ऐसा सा महसूस हो। कहते इसे ड्रैगन है पर ये भागती चीते की भांति है। ज्वाला इसमें ड्रैगन की भांति है। जब ये हीट हो जाती है तब जितना भारी इसका इंजन है, इंजन से ये लगती हाथी के भांति है क्योंकि इंजन है ही इतना बड़ा हाथी समान। जंगल के सारे जानवरों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और इसको भगाया जाए तो ये भागती भी जानवरों के भांति है। अंधी दौड़। कॉप्स देख रहे हैं मेरे को बार बार कि ये बंदा क्या कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, एक तरफ क्यों नहीं हो जाता। ये सवाल तो मैं भी कभी कभी खुद से करता हूँ कि एक तरफ क्यों नहीं हो जाता। मैं या तो मोटो ब्लॉगर बन जाऊं, या सिंगर बन जाऊं, या फिर डांसर ही बन जाऊं, पर बनना सब चाहता हूँ, कर सब रहा हूँ और बन कुछ नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों विश्वास नाम की जड़ जो है ना, वो बहुत गहरी है और मेहनत उसके साथ अगर आ जाए तो विश्वास के साथ मेहनत चमत्कार को जन्म देती है। विश्वास अपने काम पे, विश्वास अपनी मेहनत पे और फिर मेहनत ऊपर से, तो उसके बाद फिर क्या है दुनिया में ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है? कोई नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं। इस गाड़ी को धुला हुआ देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि दिल के सारे मैल धुल चुके हैं। इसमें जो चमक आई है वो चमक मेरे मन में आ जाती है। इसको चमकता हुआ देख के मेरी नजरें चमक जाती हैं। सोने से भी खूबसूरत ये मेरी Z900 है। सोने की चमक इसके आगे पड़ जाती है फीकी जब सामने Z900 खुद विराजमान है। हीरे की कीमत भी उसके सामने धूल के समान है। मेरी मोहब्बत इसके लिए कुछ अलग ही लेवल पे वर्क करती है दोस्तों, और ये जब चमक जाती है तो मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ देती है। इसके अंदर तो आ ही जाता है, इसका रूपांतरण हो जाता है, रूप बदल जाता है। इसका अंदर जो छुपी क्षमताएं हैं वो आ जाती हैं बाहर और Z900 वापस से हो जाती है खूंखार, खतरनाक। नहीं तो जब इसमें धूल जमी रहती है ना उस समय ऐसी लगती, झूठ क्या बोलना ना, जब इसमें धूल मिट्टी जमी रहती है तो उस समय इसको जब मैं चलाता हूँ तो वो फीलिंग नहीं आती, वो इमोशन इसके साथ नहीं जुड़ पाता, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता, उसका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। उसका मूल कारण मुझे लगता है ये है कि भाई इसमें धूल जमी रहती तो इसकी खूबसूरती दब जाती है, उसके नीचे एहसास खत्म हो जाता है कि मैं एक सुपर बाइक चला रहा हूँ। और फिर इसको मैं उस तरह से ट्रेड भी नहीं करता। जब फील ही नहीं होगा कि तुम एक सुपर बाइक चला रहे हो तो तुम उसे भगाओगे कहाँ से, उसकी क्षमताएं कहाँ से चेक करोगे। इसको फिर मैं काइनेटिक होंडा की तरह चलाता हूँ। पर क्या ही लग रही है भाई, क्या ही लग रही है। नेकेड बीस्ट है भाई। जंगल में राज शेर करता है पर गति चीते की होती है। चीते की गति को पकड़ पाना असंभव माना जाता है क्योंकि चीता भागता बहुत तेज है। सुपर बाइक कैटेगरीज में जो एक स्ट्रीट फाइटर, स्ट्रीट नेकेड कैटेगरी की बाइक होती है ना, जैसे Z900 हो गई, Z1000 हो गई, तो ये जो बाइक्स हैं चीते की भांति होती हैं। जो हमारी फेयर्ड बाइक्स होती हैं वो होती हैं जंगल की शेर। ये जो है ये होती हैं जंगल के चीते, नेकेड स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी की। इनकी रफ्तार को पकड़ना एक शेर के लिए थोड़ा कठिन है। ये भागती अंधा है, इनको पकड़ना मुश्किल है। इनका वजन कम है इसलिए भागती तेज है, उनका वजन ज्यादा है, उनको मैन्यूवर करना पड़ता है इसलिए वो भागती हैं, पर वो चीता नहीं कहलाती, वो कहलाती हैं शेर। और ये हैं चीते, हमारे नेकेड चीते। जस्ट लाइक अ लेपर्ड इसकी बॉडी को करा गया है डिजाइन, एरोडायनेमिक्स को इस तरह से बनाया गया है कि बॉडी का वजन हो कम, इंजन है पूरा एक्सपोज। दैट्स वाई हमें लगाने पड़ते हैं यहाँ पे इंजन प्रोटेक्टर ताकि ये गिरे
तो फेयरिंग तो इसमें है नहीं जो इंजन को बचा ले। तो इंजन को क्या बचा के ले जाएगा? इंजन को बचा के ले जाएंगे ये इंजन प्रोटेक्टर, इंजन गार्ड। दैट्स हाउ इट फंक्शंस ब्रो। दोस्तों हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, यहाँ से निकलते हैं। देखो जो मेरे अंदर डर नहीं होता ना पुलिस को देखने पे, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह। मैं गलत होता तो मैं भी अन्य राइडर्स की तरह बाइक भगाता, बट मैं नहीं भगाता हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों। स्टॉक एग्जॉस्ट रखा हुआ है, आरसी मेरे पास है, लाइसेंस मेरे पास है, सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर कल दिन को मेरे को सड़क में रोका जाए और पूछा जाए कि भाई इस बाइक का अता पता क्या है, क्या है तुम्हारा अता पता, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ, इसकी आरसी कहाँ है, तो इसकी आरसी भी और मेरा लाइसेंस भी मेरे पास सब कुछ मौजूद है और मैं गलत भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट भी स्टॉक रखा है। तो जब कोई मेरे से सवाल उठाता है ना कि यार तुम एग्जॉस्ट क्यों नहीं चेंज कराते हो, तो मन में वो जो दुख है इसकी आवाज कम होने का, उसको मैं कंपनसेट कर देता हूँ इस जीते जागते फैक्ट से कि भाई अगर मैं इसमें डलाऊंगा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट तो फिर उसके बाद मैं इसको उतना खुल के नहीं चला पाऊंगी। मुझे मेरे मन के भीतर डीप इनसाइड माई हार्ट मुझे ये फैक्ट पता होगा कि मेरी गलती है। पर जब मैंने इसमें रखा हुआ है स्टॉक एग्जॉस्ट, मैंने इसमें मॉड्स नहीं कराए हैं, इसको रखा है उस तरह से जिस तरह से कंपनी देती है, इसे बना के साथ में अपने कागज़ों को रखा है, पूरा कंप्लीट पेपर अपना पूरा कंप्लीट है, लाइसेंस अपना पूरा कंप्लीट है, फॉर्मेलिटी सारी पूरी करी हुई है। तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से एक अंदर से स्वाभिमान जागता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है। वो खत्म हो जाएगा अगर मैं इसमें छेड़छाड़ कराऊंगा। केवल उस एक कारण की वजह से विवश होके मैं इसके एग्जॉस्ट पर अपना हाथ साफ नहीं कर रहा हूं, उसको उसी तरह से रखा हुआ है जिस तरह से कंपनी देती है, ताकि कल दिन को अगर मुझ पे सवाल खड़े हों तो मेरे पास जवाब हो कि भैया मैं गलत नहीं हूं। बाकी आप लगाने के लिए लगा लो, बहुत से राइडर हैं जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं और हार्डली ही मेन स्ट्रीम मोटो व्लॉगर्स में, फेमस मोटो व्लॉगर्स में कोई ऐसा मोटो व्लॉगर आपको दिखेगा जो स्टॉक एग्जॉस्ट लेके चल रहा है। पर भाई भेड़ चाल का हिस्सा बनना आसान है और अपने फैक्ट्स क्लियर रखना बहुत अलग चीज़ है। भेड़ चाल के साथ चलोगे तो चलते जाओ। बाकी मैं तो वो कहता हूँ कि भाई जो अमिताभ बच्चन कहते थे कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है भाई। तो अगर तुम सही हो, तुम्हारा जो तर्क है वो कुतर्क नहीं है, तुम तर्क करते हो, तुम कुतर्क नहीं करते हो, यू हैव योर फैक्ट्स चेक्ड, तो उसके बाद भाई अपनी राह पे आगे बढ़ते रहो भाई। दूसरे को देखा देखी चीजें मत करो, मन करे तो करो। पर मैंने देखा कई लोग उस हैजल को झेल लेते हैं, उस आफत को झेल लेते हैं कि यार हर बार रोका टोकी करना बाइक का एग्जॉस्ट चेंज होने पे, और उनको आवाज से कुछ ज्यादा अधिक मतलब भी नहीं होता, पर वो उसके बावजूद भी उस हैजल को, उस परेशानी को झेलते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया की नजरों में दिख सके। ऐसे लोगों की जमात में कहीं ना कहीं आप मत शामिल होइए दोस्तों। आपकी जिंदगी है, अपनी तरह से जियो, अपनी शर्तों पे जियो दोस्त, ना कि दुनिया के नजरिए में सही बनने के लिए। अपना मन जो है ना वो दर्पण है, अपना मन जो है वो आईना है, वो बता देता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्या चीज उचित नहीं है, क्या चीज अनुचित है, क्या चीज उचित है। और उसके बावजूद भी हम देखा देखी क्या है कि इस भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं। तो वो नहीं करना है, क्या गलत है और क्या सही है अपने मन से पूछना है। और मन सच बोलता है, मन झूठ नहीं बोलता। मन बता देता है कि यहाँ गलत है, लेकिन मन को मार के फिर तुम कहीं ना कहीं संसार की सुनते हो तो वो गलत है। संसार की सुनो पर उन चीजों में, जिन चीजों में तुम्हें लगे कि वो सही है। जहाँ पे तुम्हें कोई दोस्त बोल रहा है अरे आफ्टर मार्केट क्यों नहीं लगा रहा है, डला दे, सब सुपर बाइक वाले डलाते हैं, तो आपका अगर मन आपको इजाजत नहीं दे रहा है तो मन की सुनिए, दोस्ती को रखिए, दोस्ती बरकरार रहेगी। दोस्त समझेगा, अगर सच्चा दोस्त होगा तो वो समझेगा, वो इज्जत करेगा आपके डिसीजन की। इसलिए दोस्ती को सलाम कीजिए और अपने मन के विचारों को ना मारते हुए दिशा वो चुनिए जो आपका मन कहता है कि सही है। बिना आवाज के यार मैं भी तो चला रहा हूँ, मजा आ रहा है, भगा रहा हूँ, जिस काम के लिए वो गाड़ी बनी है। आवाज जितनी मिलती है उतने में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ये देखो, जब कोई कहता है भाई की जरा थ्रॉटल दे दो तो मैं दे देता हूँ इस तरह से। अभी पुलिस तो नहीं आ रही ना, तो इस तरह से मैं थ्रॉटल दे देता हूं। तो जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से इसमें ध्वनि कहीं ना कहीं कंपनी ने दी है, उस हिसाब से आवाज कंपनी ने दी है जितनी एक 950 सीसी के इंजन में होनी चाहिए। बागी लगाना है तो लगाओ यार। मैं तो अपने मन के विचार आपके सामने स्पष्ट कर रहा था दोस्तों। चलो जी, आज हो गई काफी चर्चा, भगा भी काफी लिया गया। आज का मोटो व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। डू कमेंट डाउन, कमेंट में अपने विचार बताइए, अपनी राय बताइए, क्या सही लगा, क्या गलत लगा और क्या आप देखना चाहते हैं अगले दिन, उसको कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए। अपने विचारधारा को, अपने सवालों को मेरे सामने रखिए, दर्ज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। फ्रंट टायर से ना आवाज जा नहीं रही है 18-20 हज़ार रुपए लगाने के बावजूद भी। तो मैं दुखी तो हूँ, पर अब क्या कर सकता हूँ। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, पैसा लगा के भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता बे। अल्ताफ भाई ने कुछ उपचार तो बताया, वो कल जाके उनकी शॉप में जाके ही पता चलेगा कि वो उपचार क्या है इस आवाज से छुटकारा पाने का। बस ये देखो आ गया फिर से वही वक्त जहाँ पे होगा जाम। जाम का नहीं मिलेगा समाधान, जाम से जूझते हुए पहुंचेंगे घर की तरफ।